हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप्स आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, रेलवे का हुआ या एमटीएस का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपसे पूछा गया था, किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है? तो राइट आंसर था सविता कंसवाल को दिया गया था ये सम्मान। अब देखते हैं 17 जनवरी 2024 के रिवीजन क्वेश्चन। किस राज्य में केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई थी घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया था मुंबई शहर में। कहाँ पर पहली बार मतदान करने वालों तक पहुँचने के लिए नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को इस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है वाइस एडमिरल एन प्रमोद को। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता था सक्सेशन ने। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच। विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 से कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है दावोस में, जो स्विट्जरलैंड में है। ये किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये किस राज्य सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत एक सक्रिय कदम उठाया है? तो ये कदम उठाया है केरल राज्य सरकार ने। अब हम देखते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे दिसंबर माह 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर किसको चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, पैट कमिंस को। किसे चुना गया है? पैट कमिंस को दिसंबर माह 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और आपको बता दें, भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा को किसे? दीप्ति शर्मा को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दीप्ति शर्मा को वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और पैट कमिंस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दीप्ति शर्मा का ये पहला खिताब है। कौन सा खिताब है? पहला खिताब है दीप्ति शर्मा का, जिसे आईसीसी वीमेंस ऑफ द प्लेयर का खिताब मिला है। आगे चलते हैं, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किसे नवंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है बताइए? यह है ट्रेविस हेड को। किसे मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? हैरी टेक्टर को। किसे अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया? फ़खर जमान को। किसे मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया था साकिब अल हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा लिखित एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आंसर दीजिए, किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? तो इसका आंसर है ए, चित्रा दिवाकरुणी के द्वारा। चित्रा दिवाकरुणी के द्वारा
एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ये किताब लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई थी? चित्रा दिवाकरुणी के द्वारा। और आपको बता दें, जो ये पुस्तक है ये भारत की सबसे सम्मानित पुस्तकों में से एक है, सबसे सम्मानित जोड़ों में से एक पुस्तक है, जिसमें इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो इस पुस्तक में इन्फोसिस के सह संस्थापक है सुधा और नारायण मूर्ति, इन दोनों के जीवन की अतरंगी दृश्य को प्रस्तुत किया गया है इस पुस्तक में, जो चित्रा दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किसके द्वारा लिखित किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है फिरोज वरुण गांधी के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुप्रीम कोर्ट एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा। किसके द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक गट्स ए अमाइट्स ब्लड बोथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई थी आदित्य भूषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर द्वारा साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो किस शहर के द्वारा की जाएगी रामायण महोत्सव की मेजबानी, बताइए। तो राइट आंसर इसका सी, नई दिल्ली शहर के द्वारा। नई दिल्ली शहर के द्वारा साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी की जाएगी। और आपको बता दें, ये रामायण महोत्सव 18 जनवरी से शुरू किया जा रहा है, मतलब 18 जनवरी से ये महोत्सव शुरू किया जा रहा है, जो कहाँ पर? नई दिल्ली का जो ऐतिहासिक पुराना किला है वहाँ पर ये महोत्सव शुरू किया गया है। और उसके साथ ही लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जैसे विभिन्न शहरों में भी इसका महोत्सव किया जाएगा, जिसकी मेजबानी कर कौन रहा है? तो मेजबानी कर रहा है नई दिल्ली शहर रामायण महोत्सव की, याद रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया ओडिशा राज्य में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। किस राज्य मंत्री द्वारा कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर एल मुरुगन राज्य मंत्री के द्वारा। किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? कोलकाता शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे एनएलसी इंडियन लिमिटेड के निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है पदभार ग्रहण, बताइए। एनएलसी के इंडिया लिमिटेड के निर्देशक के रूप में आंसर हो जाएगा डी, प्रसन्न कुमार आचार्य ने। किसने किया है? प्रसन्न कुमार आचार्य को एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी। किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? राहुल रसगोत्रा को। किसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? परवीन शर्मा को। किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किया गया विक्रम देव दत्त को। किसे टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन सर्व शक्ति लॉन्च किया है? तो कहां पर किया है ये लॉन्च, बताइए। तो आंसर है इसका बी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्व शक्ति लॉन्च किया है। और क्यों किया है? तो जो पाकिस्तानी जो आतंकी हमले होते हैं उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्व शक्ति को लॉन्च किया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। आसियान भारत समुद्री अभ्यास एम 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है सिंगापुर में। भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है?
तो भारत ने ये मालदीव देश को सौंपा है। BRO ने कहाँ पर 64वें BRO दिवस समारोह पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है? तो BRO ने ये किया है नई दिल्ली शहर में। भारतीय नौसेना ने किसे सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद मुक्त कर दिया है? तो भारत ने किया है INS मगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है इसका आयोजन, बताइए। तो आंसर है इसका A, नई दिल्ली शहर में। नई दिल्ली शहर में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और यह आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो यह आयोजन किया जाएगा 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत नागरिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनको जागरूकता की जाएगी और जागरूकता का संदेश दिया जाएगा इस आयोजन के तहत। और ये कहाँ पर होगा? ये इसका आयोजन नई दिल्ली में 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, याद रखना। आगे चलते हैं, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज इसकी। किस शहर में 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है इंदौर शहर में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? तो ये पुरस्कार मिले हैं उत्तर प्रदेश राज्य को। किस शहर में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली शहर में। किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो ये की है नई दिल्ली शहर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो बताइए आंसर इसका, कौन बन गए नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी? तो राइट आंसर इसका A, रमेश बाबू परगानंद। कौन बन गए? रमेश बाबू परगानंद, जो विश्वनाथ आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी बन गए। कौन? रमेश परगानंद। उन्होंने 2748.3 रैंकिंग के साथ देश के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए, जबकि विश्वनाथ का रैंकिंग स्कोर क्या था? 2748 था और रमेश बाबू का था 2748.3 से वो विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया। आगे इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं अब, किसने FID विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीती है। भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 जीता? तो भारत ने इंग्लैंड देश को हराकर जीता। किस देश ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया? तो वो है जर्मनी देश ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये पुरुष खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर दीजिए, किससे सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से? तो राइट आंसर इसका C, रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई को, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा संसद के अध्यक्ष हैं रंजन गोगोई। और असम के CM हिमंत बिस्वा ने यह घोषणा की है कि रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। असम वैभव, जो कि असम राज्य का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, और इस सम्मान से रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। अगले इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं। किसको हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य की उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है केरल राज्य सरकार ने। किसे पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्ट
पोएम्स के लिए प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है सुकृता पॉल कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक रूप में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है बताइए। पूछा गया कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किसको भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फारसी भाषा को। फारसी भाषाओं को भारत सरकार ने शिक्षा नीति के तहत 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की थी। इसकी घोषणा किसने की थी? विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने घोषणा की थी कि जो फारसी भाषा है वो भारत की 9 जो शास्त्रीय भाषाओं में से एक शामिल किया जाएगा। आधा इम्पोर्टेंट न्यूज है। किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेश सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो वो है ओमान देश ने। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया? एस्टोनिया देश। भारत और किस देश के बीच रक्षा पहल इंडेक्स एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? तो ये किया गया भारत और अमेरिका देश के बीच। किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो ये जीता है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो बताइए भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर इसका डी, 4थे स्थान पर है। 2024 की ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में भारत है ना 4थे स्थान पर है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 77वें स्थान पर है। जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को मिला है, ये जो सबसे कम आज़ाद देश है। किस राज्य ने बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था 2023 की रैंकिंग से स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान प्राप्त किया तमिलनाडु राज्य ने। अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो है जिम्बाब्वे देश है इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 22 जनवरी राम मंदिर उद्घाटन पर हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? तो ये किस देश ने की थी ये घोषणा? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो भी राइट आंसर है। सामान्य ज्ञान रोज देखते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है? तो यह डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को के द्वारा क्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयर क्वीन। जो फेयर क्वीन इंजन है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriexplain.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।